अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम इन जलते कोयलों पर जरूर चलेंगे। हम हर उस बहू के लिए चलेंगे जो अपनी सास को माँ समझती है। अबे जी, विंध्या तुम इसी वक्त घर वापस आ जाओ। ये घर तुम्हारा स्वागत करता है विंध्या। आओ मेरे साथ। ये घर तुम्हारे बिना बिल्कुल सूना था विंध्या। हमारा प्यार भी अधूरा था। कि मैं अब समझ गया हूं कि गलतियां सबसे होती हैं और उन गलतियों को हम सुधार भी सकते हैं। अब का तमाशा। चलो विंध्या, अब सब कुछ पहले जैसा ही कर दो। मां से माफी मांग लो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। चलो मेरे साथ। मां से माफी मांगकर इस बात को यहीं खत्म करते हैं विंध्या। मां का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। हेलो, कैसी हो बिंदिया रानी? आ रही हो ना घर? हाँ। एक फोन कल तुमने हमें किया था, आज हम कर रहे हैं तुम्हें ना एक बात बताने के लिए। क्या? वो कहा है कि अभय ने तुम्हें फोन किया था ना घर वापस आने के लिए। असल में वो फोन ना हम ही ने करवाया था लल्ला से। कहते हैं कि पेड़ वो ही सीधा खड़ा रहता है जो आंधी के सामने झुक जाता है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें हमरे सामने झुकना पड़ेगा। वो कहा है बिंदिया रानी, अभय तुम्हें मजबूर करेगा हमसे माफी मांगने के लिए। नहीं माँ जी, हमें अपने और अभय जी दोनों पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हत्यार कीजिए। सोच क्या रही हो विंध्या? तुम रिश्ते संवारने में यकीन करती हो ना? तुम ये मानती हो ना कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इससे बड़ा रिश्ता
कोई भी नहीं होता। तो मां से माफी मांग लो बिंदिया, सब ठीक कर दो और ये किस्से को बस तुम यही खत्म कर दो। किस बात की माफी मांगे अभय जी? सच को सच कहने की माफी, झूठ को झूठ कहने की माफी। अगर हम गलत होते तो 100 बार भी माफी मांग लेते, मगर यहाँ हम सही हैं और सासू माँ गलत। वो ये सब कुछ नाटक कर रही है। इसका मतलब तुम मां से माफी नहीं मांगोगी? हमें बड़ों से माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है अभय जी, मगर हम ये नहीं मान सकते कि हम गलत हैं और सासू माँ सही। भगवत गीता में भी लिखा है, गलत का साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना कि गलत करने वाला। और हम ये गलत का साथ नहीं दे सकते। ये क्या बदतमीजी है बिंदिया? मैंने सब कुछ भुलाकर तुम्हें घर वापस बुलाया और तुम हो कि माफी तक नहीं मांग सकती। तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत हुई है। कैसी हालत अभय जी? सासू माँ ने हमें खुद फोन करके कहा कि अगर हम घर में वापस आए तो हमें उनके सामने झुक के रहना पड़ेगा, कि आप हमें मजबूर कर देंगे उनसे माफी मांगने के लिए। और वैसा ही हुआ। आप उन पर तरस खा रहे हैं जो चाल पे चाल चली जा रही है। तुम फिर से झूठ बोल रही हो बिंदिया। माँ ऐसी हालत में तुम्हें कैसे फोन कर सकती है? देखो बिंदिया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अरे अपनी गलती स्वीकार कर लो, मांग लो माफी। अभय माफ कर देगा और तुम्हारे सारे पाप को भूल भी जाएगा। माफी मांग लो। अगर आपको लगता है कि सच में सासू माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो हमें मौका दीजिए, मौका दीजिए हमें अपने आप को साबित करने का। अरे बिंदिया, कितने मौके लोगी? अरे तुमने कितनी कोशिश की लेकिन कछु साबित नहीं कर पाई हो, जबकि अभय ने अपनी जान दांव पर लगाकर ये साबित कर दिया है कि हमारी अम्मा की हालत सच में खराब है। हम समझते हैं बिंदिया कि तुम सीएम हो, इसीलिए माफी मांगने में थोड़ी हिचकिचाहट है। पर याद रखो, माँ माँ होती है। सोच लो बिंदिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें माँ से माफी मांगनी होगी। कितना शोर मचा रहे हो तुम लोग? अबे
बिंदिया वापिस आ गई। अबे 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 बिंदिया मारी की तो नहीं? माँ यहीं आ गई है बिंदिया, माफी मांग लो। आपने कहा अगर हमें इस घर में रहना है तो सासू माँ से माफी मांगनी होगी। हम माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि हम झूठ का साथ नहीं देंगे। हाँ अगर आपको इस घर में नहीं रखना है तो कोई बात नहीं अभय जी, ठीक है, आप निकाल दीजिए। अगर तुमने माफी नहीं मांगी बिंदिया तो याद रखना, तुम्हारे लिए इस घर में तो क्या, मेरे दिल में भी जगह नहीं है। मैं दोबारा तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने का सोचूंगा भी नहीं। तुम अभय की बात नहीं मानती? तुम बहुत गंदी लड़की हो। हम तुम्हारी ना पिटाई करेंगे, पिटाई। आप छोड़िए, इसे कुछ मत बोलिए। अभय तुम कुछ मत बोलो, देखो हम इसकी ना पिटाई करेंगे, पिटाई। हमें दर्द हो रहा है, छोड़ो ना, बहुत दर्द होता है। अबे हाथ छोड़ो बिंदिया, छोड़ो। ये कुछ गलत नहीं किया है अभय जी, लेकिन आप जब तक सच स्वीकार नहीं कर लेते हम इस घर में वापस नहीं आएंगे। लीजिए, छोड़ दिया।
अरे साले साहब, अबे तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती विद्या। इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी तुम्हारी जिंदगी में। हमें जो काम करना था हमने कर दिया। इस बार हमारा बेटा नहीं, एक मर्द का अहंकार आहत हुआ है। एक मर्द अपनी बीवी की हर गलती बर्दाश्त कर लेता है, पर अपने अहंकार पर चोट नहीं बर्दाश्त कर पाता। ये क्या तरीका है बिंदिया का साले साहब? हमें तो लगा था कि सारा परिवार एक हो जाएगा, लेकिन हम गलत थे। हमने सोचा कि सब कुछ शांति से सुलझ जाएगा, लेकिन बिंदिया ये चाहती नहीं है। ऐसे थोड़ी ना चलता है परिवार। हमारे पति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय। हम इनसे चाहे जितना भी नाराज हो जाएं, पर इनकी छोटी सी गुजारिश को मना करके घर छोड़ दें, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। अरे कम से कम झूठे मुंह ही माफी मांग लेती तो क्या बिगड़ जाता उसका? अरे माफी काहे मांगती? ऐसा करने से सब कुछ ठीक जो हो जाता। और बिंदिया तो दरार को गहरा करना चाहती है, भरना नहीं चाहती। मेरे भाई, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। तेरी ऐसी हालत देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरे भाई। साले साहब, ये इश्क विश्क प्यार मोहब्बत की बातें सब दिखावा था। अगर बिंदिया को आपसे सच में प्यार होता ना, तो वो कभी आपका दिल नहीं दुखाती। मुझे किसी की भी हमदर्दी नहीं चाहिए। जिसने मेरी बेइज्जती की है, मुझे माफ नहीं करूंगा। आज फैसला
होगा। बिंदिया और मेरे बीच फैसला होगा और आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। बैठी बैठी। हमारे यहाँ पानी की समस्या चल रही है। आपने वादा किया था 4 दिन में पाइप बीत जाएगी। 4 दिन पूरे होने वाले हैं और अभी तक पानी नहीं आया। ऐसा कब तक चलेगा? अगर हमें किसी को पैसा खिलाना है तो आप साफ साफ बता दीजिए। आप सीएम हैं, आपके एक आदेश से काम हो जाना चाहिए। कम से कम आप अपना वादा तो पूरा कीजिए। अरे मैडम, पानी की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है, आपको वादा पूरा करना ही होगा। बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? मैम एक बार आके आप दौरा तो कीजिए। वाह सीएम साहिबा, तो आपने यहाँ भी अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं किया।